अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4 है, क्लास हमारी आई कम 1। सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 8 बच्चों हमने स्टार्ट किया था कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड ये कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, तो ये आपने बच्चों याद कर लिए होंगे। हमने 3 तक जो है ये डिस्कस किए थे। आज बच्चों हम ये आगे जितने रिमेनिंग इसके रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपने ये सारे रूल्स बच्चों याद कर लेने हैं। नंबर 4 पे है बच्चों, चेक और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। जी बच्चों, सम टाइम क्या होता है, हम चेक या कैश जो है वो बैंक में तो जमा करवा देते हैं, लेकिन बैंक वाले उसकी एंट्री जो है वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाते किसी भी वजह से। कोई भी इसकी रीज़न हो सकती है बच्चों। हो सकता है कि हमने जो है वो बैंक में जाके कैश जमा करवाया, लेट जो है वो बैंक जो है वो क्लोज होने वाला था, उन्होंने अपने सिस्टम बंद कर दिए थे, हमने जो है वो कैश जमा करवा दिया, बैंक वालों ने जो है वो पेन स्लिप पे हमें जो है वो स्टैंप लगा के दे दी। उन्होंने कहा नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो हम इसकी एंट्री जो है वो पास कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उन्होंने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं की, उनको भूल गया। तो बच्चों ये हमारा कहलाएगा डिपॉजिट इन ट्रांजिट। इसको हम डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कह सकते हैं, या फिर वो इस तरह से आपको पूरी लाइन भी दे सकता है, चेक और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। लिखा हुआ ऐसा चेक या कैश जो बैंक में जमा करवा दें पर बैंक वाले उसे बैंक स्टेटमेंट में ना लिखें, किसी भी वजह से हो सकता है। और बच्चों ये भी क्या होगा, ये भी हमेशा क्रेडिट ही होगा। इसके बाद है बच्चों डिसऑनर्ड चेक या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ये क्या होता है बच्चों, ऐसा चेक जिसकी रकम बैंक अदा करने से इनकार कर दे। आप चेक जो है वो बैंक में लेके जाते हैं, लेकिन बैंक आपको उस चेक की पेमेंट ही नहीं करता। इसकी बच्चों बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है जिस अकाउंट का चेक था उसमें उतने पैसे ही नहीं है जितने उसके ऊपर लिखे हुए हैं, या उसके ऊपर बच्चों जो है वो साइन का मसला हो सकता है, डेट का मसला हो सकता है। इसी तरह से बच्चों बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से बैंक जो है वो चेक पे करने से इनकार कर देता है। इसी तरह से बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड जो है ये भी बच्चों सेम यही चीज़ है, इसको भी आपने बच्चों क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। उसके बाद बच्चों नंबर 6, बच्चों आपके अकाउंट में से बैंक कोई भी एक्सपेंस पे कर दे, आपके अकाउंट में से बैंक कोई भी एक्सपेंस पे कर दे तो बच्चों हमने उसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। जैसे कि एनी एक्सपेंस और अमाउंट पेड बाय बैंक। जी बच्चों पेड बाय बैंक या डिडक्टेड बाय बैंक भी हो सकता है, एनी एक्सपेंस और अमाउंट पेड बाय बैंक। इसकी बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये देगा तो आपने ये याद कर लेने हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस पेड, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जी बच्चों अगर आप अपने अकाउंट में से कैश विड्रॉ कर ली तो उसकी वजह से भी बच्चों बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में हमारी क्या होगी, कमी। जी बच्चों जब भी हम अपना एक्सपेंस पे करेंगे बैंक के ज़रिए तो हमारे बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि बैंक से जो है वो हमारे पैसे निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट कर देना। बैंक अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई भी रकम अदा कर दे तो ये आप, इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंस हो सकती है, तो कोई भी एक्सपेंस जो बैंक आपकी तरफ से पे कर दे या डिडक्ट कर दे। जी बच्चों मैं डिडक्ट का वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, समटाइम क्या होता है बैंक ने आपसे कोई चार्जेस वगैरह लेने होते हैं तो वो आपसे क्या करता है, आपके अकाउंट में से पैसे डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है, उसकी वजह से भी हमारे बैंक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों नंबर 7 है, बैंक अपने अकाउंट होल्डर के लिए कोई भी रकम वसूल कर ले। तो बच्चों बैंक जो है वो अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से जो है वो कोई भी रकम कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड बच्चों क्या होता है, प्रॉफिट, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वहाँ से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे आएगा, वो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है बच्चों। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, हमने किसी कस्टमर से पैसे लेने हैं तो वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ही पैसे जमा करवा देता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये एक ही चीज़ है बच्चों। ये क्या होता है, हमने जो है वो कहीं पे पैसे जमा करवाए हैं बैंक में या किसी भी जगह पे हमने पैसे जमा करवाए हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलना था, और वो इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, बैंक के अंदर आ रहा है। तो ये भी हमारी इनकम है और पैसे आएंगे जब इनकम, ये देखिए लिखा अमाउंट और इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी यही चीज़ है। बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड बाय बैंक। जी जो रियलाइज का मतलब यहाँ पे है रिसीव करना, रियलाइज का मतलब यहाँ पे
रिसीव करना, तो बैंक ने क्या किया, बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमारे लिए पैसे जो है वो कलेक्ट कर लिए बिल रिसीवेबल के लिए। बिल रिसीवेबल मतलब हमने किसी से पैसे लेने थे। तो बच्चों इनमें से कुछ भी आ जाए आपने इसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना। और यहाँ पे नंबर 6 में आप एक पॉइंट और यहाँ पे अपने ऐड कर लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और इसके आगे आप लिख लें इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, MORTAGE, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, वो भी इसमें अंदर आ सकता है। उसके बाद बच्चों बाकी रूल जो है ये बिल्कुल आसान है जी। बच्चों लिखा होगा डेबिटेड बाय बैंक जी। बच्चों डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड इन पासबुक या डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी आ जाए तो आपने जो है उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। हमने हमेशा जो है वो बैंक पासबुक बैंक स्टेटमेंट के उल्ट चलना है। बैंक किसी भी चीज़ को डेबिट कर दे हमने उसे क्रेडिट कर देना, ऐसे बैंक किसी भी चीज़ को डेबिट कर दे, सॉरी क्रेडिट कर दे तो हमने उसको डेबिट कर देना। लिखा क्रेडिटेड बाय बैंक, तो क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट आ जाए हमने उसको डेबिट कर देना। इसके उल्ट चलना बच्चों, देखिए बैंक ने डेबिट किया हमने क्रेडिट कर देना, बैंक क्रेडिट करेगा हमने उसे डेबिट कर देना। उसके बाद आज रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, रॉन्गली डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। तो बच्चों इसको आपने क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। ये भी बिल्कुल सिंपल है, अगर बैंक किसी चीज़ को गलती से क्रेडिट डेबिट कर दे तो हमने उसको क्रेडिट कर देना। इसी तरह से बच्चों अगर कोई चीज़ जो है वो गलती से क्रेडिट हो गई है, रॉन्गली क्रेडिट इन पासबुक, रॉन्गली क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट, या रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, तो गलती से कोई भी चीज़ क्रेडिट हो जाएगी हमने उसको क्या कर देना बच्चों, डेबिट कर देना। तो ये हमारे बच्चों आज के रूल्स हैं जो कि कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों आपने इन रूल्स को बहुत अच्छे से याद करना है, याद करके बच्चों इनको लिख लेना है। अगर आपको ये रूल्स याद हो जाती हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होगा, लेकिन अगर आप ये रूल्स नहीं याद करते तो आपको इस चैप्टर की समझ नहीं आ सकेगी। इसलिए मैं आपको जो है इन रूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। और इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर 99.9% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।